जय गुरु जी। संगत जी, मैं राहुल। आज सोमवार है संगत जी, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। आज मंडे वाले दिन गुरु जी ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है। मेरे को जैसे ही अंकल का कॉल आया संगत जी, मैं तो खुशी के मारे मतलब मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं तो ये सोच रहा था कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी संगत जी, कि मैं सत्संग शेयर करूँगा। अब आज वो घड़ी आ गई है। गुरु महाराज ने बहुत टाइम के बाद मेरे को मौका दिया है संगत जी, मैं आपके साथ लाइव सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ अपना। सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, और लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी। मैं राहुल। संगत जी, मेरे घर में ना बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं आपको बताता हूँ आज संगत जी, मेरे घर में ना बरकत नहीं होती थी। ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे भी थे संगत जी, पर बरकत नहीं थी। ऐसा था जैसे संगत जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में ना मैं नौकरी करता था। अब तो मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी है। गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई है संगत जी कि मैं आज बहुत अच्छे काम में लगा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ संगत जी क्या हुआ था। घर में इतनी प्रॉब्लम थी संगत जी, बरकत ही नहीं होती थी बिल्कुल भी। मेरी सैलरी थी 1 लाख रुपए संगत जी। जैसी मेरी सैलरी मेरे को संगत जी मिलती थी ना, जैसी वो घर आती थी मेरी सैलरी जो थी, जो पैसे थे, घर आते संगत जी वो पैसे कभी इधर कभी उधर वो लग जाते थे। बचता संगत जी 1 रुपया भी नहीं था। और मेरे यार दोस्त थे, मेरे फ्रेंड्स थे संगत जी, उनकी सैलरी बल्कि कम थी, किसी की 50,000, किसी की 25,000। वो कहते थे हम तो इतने पैसे बचा लेते हैं, उसमें से भी हमारे पैसे बच जाते हैं। और वो संगत जी मेरे को देख के बड़ा हैरान होते थे कि तेरी तो 1 लाख रुपए सैलरी है, तू तो इतने पैसे कमाता है और तेरे को 1 रुपया भी नहीं बच रहा, तू तू ये क्या कर रहा है। संगत जी सब लोग मेरे को बोलते थे, पर मुझे खुद ही संगत जी समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में ना। कभी पैसे आने, मेरी सैलरी आनी घर पे, कभी वो डॉक्टर्स के पास चली जाती थी, कभी इलाज में चली जाती थी, कभी कोई बिल ऐसा आ गया, कोई खर्चा आ गया, ये वो संगत जी घर में इतनी दिक्कत हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं। बरकत ही नहीं होती थी संगत जी, बरकत ही नहीं होती थी पैसों की ना। किसी किसी के घर में संगत जी इतनी बरकत होती है कि वो चाहे 10,000 रुपए भी कमाएं, घर में इतनी बरकत होती है कि क्या बताएं संगत जी, पैसे फिर भी बच जाते हैं। पर मेरे पास जैसी सैलरी मिलनी 1 तारीख को, 3-4 तारीख तक सारे पैसे खत्म, और मैं फिर खाली का खाली संगत जी, बड़े परेशान हो गया था, बड़ा दुखी हो गया था मैं। ये तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। गुरुजी ने मेरे ऊपर कैसे ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, मैं भी सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ। संगत जी मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था श्याम। उसकी सैलरी थी संगत जी 25,000 रुपये महीने की। वो मुझे बताता था कि मेरे ना गुरुजी हैं एक, मैं हमेशा अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर गुरुजी का स्वरूप रखता हूँ। मेरे घर में तो बरकत ही बरकत होती है, चाहे मैं थोड़े से पैसे मुझे मिले तो घर में वो पैसे बच जाते हैं। संगत जी इंपॉर्टेंट है कि बरकत होना। इनकम की तरफ लोग भागते हैं कि इनकम बढ़े, इनकम बढ़े। संगत जी इनकम से कुछ नहीं होता, पैसों से कुछ नहीं होता, जब घर में बरकत ही नहीं है ना। आप मेरा हाल देख लो क्या है। 1 लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी मैं खाली का खाली था, मेरा घर खाली का खाली था। ये होते है कि घर में अगर बरकत ना हो, ऐसा होता है। तो वो मेरा दोस्त जो था श्याम संगत जी, वो मुझे बताता रहता था कि ना मेरे गुरुजी हैं, मैं गुरुजी का स्वरूप रखता हूँ तो बड़ी बरकत होती है। पर संगत जी मुझे पहले लगा कि वो ऐसे ही कह रहा होगा और मुझे वो ऐसे ही बता रहा है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। पर संगत जी जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, जब मेरे घर में बरकत ही नहीं हुई, तो मैंने उससे पूछा यार तू मुझे बता कि तू ऐसा कैसे करता है। वो कहता है ऐसे नहीं कि खाली तू अपने वॉलेट में गुरुजी का स्वरूप रख लेगा और तेरे ऊपर कृपा चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। तू मेरे साथ चल बड़े मंदिर में, वहां तुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और तेरा कल्याण गुरुजी खुद करेंगे। संगत जी मैं एक दिन उसके साथ, मंडे को ही वो दिन था, देखो आज भी मंडे है, कितनी हैरानी वाली बात है। उस दिन भी मंडे था, आज भी मंडे है। संगत जी गुरुजी की कृपा देखो आप। मैं उसके साथ संगत जी मंडे को चला गया गुरुजी के बड़े मंदिर में। अब वहां मुझे छोटा सा ना स्वरूप गुरुजी का मिल गया, लॉकेट। गुरुजी का लॉकेट मेरे को मिल गया अपने आप ही, उसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। संगत जी मैंने उससे पूछा गुरुजी का आश्रम क्या है। वो कहता है जहाँ पे हम अभी आए हुए ना, गुरुजी का बड़ा मंदिर गुरुजी का आश्रम ही है। यहाँ पे गुरुजी महाराज ने बड़ा मंदिर बनाया है, यहाँ से कोई अगर बाहर से भी निकल जाता है ना, तो गुरुजी उसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं गुरुजी। संगत जी मैंने उसी टाइम अपने पर्स निकाला, अपने वॉलेट के अंदर गुरुजी का स्वरूप रख दिया, गुरुजी का लॉकेट रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही थी, घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश
रोज का काम हो गया था संगत जी, क्योंकि देखो पैसे की दिक्कत थी। अगर पैसा ही नहीं होगा संगत जी तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घर के अंदर कलेश होते हैं, है ना। सब काम पैसों की वजह से है संगत जी आजकल। अब मैंने स्वरूप रख दिया गुरु जी का। संगत जी कुछ टाइम के बाद ही मेरी नौकरी चली गई। अब मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि देख मेरी नौकरी चली गई। अब जैसे गुरु जी का स्वरूप रखा और मेरी मतलब जॉब चली गई। वो मुझे बोलता तू घबराता क्यों है, नौकरी को ये थोड़ी है कि बस अब लाइफ टाइम तो नौकरी करता रहेगा। अच्छी बात है, बल्कि तेरे लिए कुछ गुरु जी ने और सोचा हुआ है, तेरे को वो और ब्लेस करेंगे, तू चिंता मत कर, तेरे को वो और कुछ अच्छा देंगे। तेरे को नौकरी के बजाय तू एक अच्छा काम करेगा, तू चिंता मत कर। संगत जी 6 महीने खाली बैठने के बाद ना, 6 महीने खाली बैठने के बाद मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। घर में मेरी आंटी मेरे को छोड़कर चले गए, क्योंकि देखो मेरा संगत जी डाइवोर्स हो गया। क्योंकि देखो ना मेरी मतलब जॉब भी नहीं थी, मैं खाली घर में बैठा रहता था। मैं तो संगत जी बिल्कुल ही परेशान हो गया, बर्बाद हो गया था, बिल्कुल मायूस होकर संगत जी मैं घर बैठा रहता था कि देखो मेरा सब कुछ मतलब चला गया, मेरे मतलब घर की बिल्कुल सुख शांति सब कुछ चली गई थी संगत जी। मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन मिलाया शाम को। वो मुझे बोलता है कि तेरे पास मतलब तेरे वॉलेट में गुरुजी का स्वरूप है अभी। मैंने उसको कहा हाँ यार अभी तक है, मैं तो इतना मतलब मैं वहाँ पे क्या गया, मेरे साथ तो ये सब हो गया। वो हंसने लगा संगत जी। वो कहता तू चिंता क्यों करता है, तू परेशान मत हो, गुरुजी तेरे ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। संगत जी आज वो दिन आ गया। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी परेशानियाँ, कितने दुख तकलीफ मैंने सहे, पर आज की डेट में संगत जी मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। अभी प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है जय गुरु जी मैं राहुल। क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना एक काम मिल गया ऐसा। अब देखो काम तो काम होता है संगत जी, जॉब मैंने नहीं करी उसके बाद, वो जॉब मेरी आखिरी थी। और ना संगत जी जॉब से मेरा मन भी उठ गया था बिल्कुल भी, कि अब मुझे नौकरी करनी नहीं, किसी के अंडर काम करना ही नहीं, अपना करूंगा काम करूंगा। तो ऐसी मतलब मन में बातें आ रही थी। तो मैंने उसको मतलब संगत जी मेरे को एक ऐसा काम दिया गुरु जी ने कि मैं घर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर संगत जी मतलब जो मैं नौकरी में संगत जी जो मैं काम करता था ना, वही काम मेरे को मिला। और अपना काम मिला संगत जी आज की डेट में। अब देखो आपको कोई भी नहीं बताएगा ये बात, अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपनी धन दौलत संगत जी कोई भी नहीं बताता आजकल। ये ऐसा टाइम है, लोग छुपा छुपा के रखते हैं, बैंकों में रखते हैं। पर संगत जी मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी है। मैं सबको एक एक बंदे को संगत जी बताता हूँ मैं कि देखो मेरे ऊपर गुरुजी ने इतनी कृपा करी है। वो खुश होते हैं आगे से। मैं आपको भी संगत जी बताऊंगा अभी कि मेरे साथ क्या हुआ है। संगत जी पहले नौकरी करके मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता था और मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं बचता था। आज की डेट में मेरे को 2 लाख रुपए से ऊपर की मेरी आमदनी है महीने भर की, 2 लाख रुपए से ऊपर की संगत जी, जिसमें से 1,80,000 रुपए हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में जो मुझे सैलरी क्या संगत जी, इनकम अपना ही काम है, जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं हर महीने के 2 लाख रुपए संगत जी, 1,80,000 रुपए तो मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं। मतलब मैं जितनी भी कोशिश कर लूं संगत जी, मैं जितने भी खर्चे कर लूं, वो पैसे मैं छेड़ ही नहीं पाता बिल्कुल भी। और हर महीने ऐसा ही हो रहा है, हर महीने ऐसा हो रहा है संगत जी मेरे साथ। मेरे ऊपर तो गुरुजी ने अपार कृपा कर दिया। मैंने अपने दोस्त को बताया शाम को, जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में ले गया था। मैंने उसको बताया संगत जी कि गुरुजी मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। वो कहता है गुरुजी सबके ऊपर करते हैं, सिर्फ तेरे ऊपर नहीं, गुरुजी हर एक संगत पे करते हैं कृपा। मेरे को गुरुजी संगत जी मैं मान गया पहले, जबकि मैं उसकी बातों पे संगत जी मजाक उड़ाता था कि देखो ऐसे ही बोल रहा है कि मैंने गुरुजी का स्वरूप पर्स में रखा हुआ है तो मेरे घर में बड़ी बरकत होती है। मैं संगत जी उसकी बातों का ना ऐसे मजाक उड़ाता था पहले, पर अब मुझे समझ आ रही है कि वो झूठ नहीं बोलता था, वो सच बोलता था, मैं ही गलत था। पर संगत जी आज मुझे समझ आ गई है, गुरु महाराज शिव जी महाराज ही हैं, शिव जी ही हैं साक्षात, जो कि दुनिया में आए थे, अभी भी दुनिया में है। गुरु जी साक्षात बड़े मंदिर में हैं, हर जगह पे हैं, जहाँ गुरु जी का सत्संग होता है वहाँ पे गुरु जी हैं संगत जी। आपको ये सत्संग कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए, सत्संग को लाइक करिए संगत जी, नीचे बटन आ रहा है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा तो संगत जी कमेंट करके जाना कि सत्संग आपको कैसा लगा है। जय गुरु जी। मैं आगे 2-4 दिन के अंदर फिर एक और सत्संग भी शेयर करूंगा। मैं राहुल, गुरु जी की संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।